थके नहीं हैं, जो बैठे हैं तो प्लीज खड़े हो जाएं। खुदा के कलाम के तकद्दुस के लिए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा के कलाम में से आज देखेंगे पहला शमूएल और उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत में खुदा के कलाम में से बात करेंगे। पहला शमूएल चैप्टर 15 वर्स 7 to 9। कलाम अक़दस में कुछ यूं लिखा है, और साउल ने अमालेकियों को हवेला से शूर तक जो मिस्र के सामने है मारा, और अमालेकियों के बादशाह एजाज को जीता पड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेज़ कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने एजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बड़ों को जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेज़ करना ना चाहता। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस थी और कमी थी नेज़ कर दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा फजल बख्शता है कि हम उसके कलाम की मुनादी करें और उसके बेटे यीशु के नाम की गवाही दें। उसके बाद खुदा के बाद पास्टर काश आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जब भी आया हूँ आपने बड़ी रिस्पेक्ट दी है, थैंक यू सो मच। खुदा हमेशा आपको अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल करें, आपकी खिदमत की हदें बढ़ती जाए, इतनी वसी हो जाए कि आपको सर में ख्वाहिश करने का टाइम ना मिले। और वेरी गुड। आपको लास्ट जो मजमून था वो याद था, मैं हवाला भी बता देता हूँ। उसका हवाला था अमाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत। इसलिए आए अगर बादशाह मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हो। ये उसकी आयत थी और उसका मजमून था आसमानी रोया। और उसमें दो बातें हम इस कलीसिया को सिखा कर गए थे कि एक तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देनी है और दूसरे नंबर पे हमने खुदा के कलाम की मुनादी करनी है। और उसमें खास जोर जो हमने दिया था कि हम अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं, बचपन ही से उन्हें सिखाना शुरू करते हैं। इस बात पे हमने ज्यादा जोर दिया था। और आज खुदावंद दरअसल आज खुदावंद ने सच्ची गल दसा था, आज खुदा ने कलाम जो मुझे दिया वो आप ही के लिए। आमीन। आप सब कह सकते हैं आज का कलाम मेरे लिए। आज का कलाम मेरे लिए। एक दूसरे से कहें, एक दूसरे से कहें, आज का कलाम मेरे लिए। और आज जो हवाला तलावत किया गया है ये एक बड़ा जबरदस्त खूबसूरत वाकया है। ये वो वाकया है जब साउल बादशाह जो है ये बनी इसराइल कौम का पहला बादशाह है और खुदा ने इसे एक पहली असाइनमेंट दी है, यानी कि पहला मिशन खुदावंद ने इसे दिया है। क्या दिया है जी? पहला मिशन दिया है, पहली असाइनमेंट है। और वो क्या है कि अमालेकियों को मारना है। अब अमालेकियों को क्यों मारना था, रीजन क्या थी? तो अगर हम खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब में चले जाएं और उसका 7वां बाब और उसकी 4वीं आयत से पढ़ना शुरू करें और तो हमें पता चलेगा कि जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकलकर जा रही थी, खुदावंद उन्हें लेकर जा रहा था, तो रास्ते में यही अमालेकी थे जिन्होंने इनका रास्ता रोका, इनसे जंग की, इनसे लड़े। और तब खुदा ने अपने बंदा मूसा से फरमाया कि मैं अमालेकियों को नेस्त और नाबूद कर दूंगा और रोए जमीन से उनका नामो निशान मिटा दूंगा। और अब वो वक्त आ पहुंचा था और खुदा ने अपने बंदा, अपने खादम शाऊल बादशाह को ये असाइनमेंट दी कि जाके अमालेकियों को क्या करना है, खत्म करना है। गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर लिखा है कि उसने अमालेकियों को हवेला से शूर तक, ये दो इलाके हैं, यानी कि एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भगा के उनको क्या किया है, मारा है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भगा के मारा। और उसके बाद उसने
एक बादशाह है जो अमालिकियों का है, उसको पकड़ लिया है, उसने कुछ अच्छी अच्छी चीजें पकड़ ली है, लेकिन खुदावंद का हुक्म कुछ और था, खुदावंद की बात कुछ और थी, खुदावंद का प्लान कुछ फर्क था। क्योंकि खुदावंद ने तो अपने बंदा मूसा से कहा था कि वो मुकम्मल तौर पर उनको क्या कर देगा, सफेद हस्ती से मिटा देगा। और खुदावंद ने जब अपने बंदा शमूएल को शाऊल के पास भेजा तो उसे कहा कि अमालिकियों की कोई भी चीज जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होनी चाहिए, साबुत कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देना है। बच्चे, माल मवेशी, उनका उनके उनके जेवरात, उनके माल, सब कुछ खत्म कर देना है। लेकिन ये शख्स क्या कर रहा है, इसने बादशाह को पकड़ लिया है, इसने अच्छे अच्छे मोटे मोटे भेड़ बकरियों को, ज़बीहों को पकड़ लिया है और अब ये वापस जा रहा है। और खुदावंद का कलाम शमूएल पर नाज़िल होता है और खुदावंद उसे कहता है कि जा देख वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और जब शमूएल उसे देखता है तो तब क्या होता है, जब शमूएल उसे देखता है तो वो सर पे हाथ रखता है, तो ये क्या कर दिया उसने। तब वो उससे पूछता है कि ये तूने क्या किया। और कलाम के अंदर लिखा है, अगर हम इसकी 20वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला और अमालिकियों के बादशाह इजाज को ले आया और अमालिकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जंजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी क्या करें, कुर्बानी करें। मजमून बताया मैंने आपको, नहीं बताया। अब हम मजमून पे आ गए, अब हम टॉपिक पे आ गए और आज का जो हमारा मजमून है वो है फर्माबरदारी के असूल। क्या मजमून है जी? फर्माबरदारी के असूल। और उसका पहला असूल हमने शुरू कर दिया, पहला असूल शुरू कर दिया, आगे जाकर बताऊंगा पहला असूल क्या है। और तब शमूएल ने क्या कहा, शमूएल ने कहा खुदावंद सोख्ती, कुर्बानी और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए, हुक्म माना जाए। पहली फर्माबरदारी खुदावंद हमारे खुदा की, खुदावंद इस लायक है कि उसकी फर्माबरदारी की जाए, उसके साथ वफादार रहा जाए। और खुदावंद चाहता है कि उसके लोग उसके क्या रहे, शाऊल बादशाह वफादार नहीं रहा, वो फर्माबरदार, उसने फर्माबरदारी नहीं की, वो खुदा की हुजूरी में वफादार नहीं था। क्या हम 2024 के अंदर मैं और आप हम खुदा के साथ वफादार रहे थे? क्या हम 2024 के अंदर हमने खुदा के साथ फर्माबरदारी की है? क्या हमने उससे वैसी मोहब्बत की है जैसी वो डिजर्व करता है? हमने उसके साथ वैसी मोहब्बत की है? अगर नहीं की तो बस ये 2-3 दिन है, सोच ली 2025 में शुरू करते हैं इसके साथ मोहब्बत करना, प्यार करना, वफादारी, फर्माबरदारी करना शुरू कर दे। सुने जी आगे खुदा का कलाम यहां पर इस पूरी बुक यानी कि पहला जो शमूएल की किताब है ना, इसकी गोल्डन वर्स मुझे बड़ी अच्छी लगी। गोल्डन वर्स है वो क्या है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, देख फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना भेड़ों की चर्बी से बेहतर है। वो खुदा को खुश करने के चक्कर में था। किस चक्कर में था? खुदा को खुश। खुदा किस चीज से खुश होता है कि हम उसके क्या रहे, फर्माबरदार रहे। आदम नाफरमान हुआ, खुदा के हुक्म को तोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि बाग एदन से बाहर निकल गया, स्पिरिचुअल डेथ हो गई उसकी। जब हम खुदावंद के साथ वफादार और फर्माबरदार नहीं रहते, साडी भी रूहानी मौत हो जाती है। असि बच्चे कहते रहते हैं ना, काम तो मौत पैदी है, फिर साडी रूहानी मौत हो जाती है, स्पिरिचुअल डेथ। जब हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, रूहानी मौत हो जाती है। और यहाँ पर इसके साथ भी ऐसे जब ये खुदा का नाफरमान हो गया, जब इसने फर्माबरदारी नहीं की, तो इससे सल्तनत को ले लिया, खुदावंद की रूह इससे जुदा हो गई और पूरी अरवा आकर इसको तंग करने लगी। जब हम खुदावंद के वफादार रहते हैं तो तब खुदावंद अपनी कुदरत, अपना जलाल, अपनी प्रेजेंस को हमारी जिंदगियों पर उंडेरना शुरू कर देता है। तब खुदावंद अपना जलाल हमारी जिंदगी में ज़ाहिर करता है जब हम खुदावंद अपने खुदा के क्या रहते हैं, वफादार। अब्राहम की वफादारी की मिसाल में
पिता इस 12वें बाब पहली चंद आयात हम देखें, पहली 3 आयात ही देख लेंगे। खुदा ने कहा कि तूने अपने वतन को, अपने नातेदारों को, बाप के घर, 3 चीजों को छोड़ देना। कितनी चीजों को? अपने वतन को, अपने नातेदारों और अपने बाप के। उसने सवाल जवाब किए ही नहीं, उसने पूछे नहीं। उन्होंने क्या खुदावंद मैं एटा रेस्टफुल लाइफ स्पेंड कर रहा हूं, तुसी किथे ले चले जे मैनू? नो, वो चल पड़ा और खुदा ने फिर उसके लिए वादा रखा। 3 चीजें खुदा ने करने को कहा था और 3 ही चीजें खुदा ने उसे देने का भी वादा कर दिया है। कितनी चीजें देने का वादा किया? 3। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, खुदा ने उसे कहा कि मैं तेरे नाम को क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। क्या करूंगा? तेरे नाम को सरफराज करूंगा। और फिर खुदावन ने उसे कहा कि खुदावन उसकी कौम को बढ़ाएगा, उसकी औलाद को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। देखिए 3 ब्लेसिंग्स खुदावन ने उसको दी, 3 चीजों का हुक्म मिला और 3 ही बरकतें उसको दे दी गई। और वो शख्स फौरन 75 ईयर ओल्ड था, 75 साल उम्र थी जब वो खुदावन की हुजूरी में निकला और वो चल पड़ा। उसने खुदावन से कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्या कमाल की फर्माबरदारी, वाओ, अमेजिंग, ही इज अमेजिंग मैन। उसकी लॉयल्टी की इंतहा नहीं और उसका मेल हम किसी से कर नहीं सकते हैं। फिर अगर हम इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत देखें तो वहां पर भी एक बड़ी खूबसूरत हस्ती का जिक्र है। वाह, सॉरी, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 6 से 11 आयत अगर हम पढ़ें, बड़ा खूबसूरत वाकया है। कोई जल्दी से निकाल कर तिलावत कर सकता है? जल्दी से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 2 बाब और उसकी 6 से 10। वाह वाह वाह, निकाल दिया। मैं तिलावत कर देता हूं। कलाम अक़दस में लिखा है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को भस्म कर दिया। यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आमीन। यीशु निकालो ही। वाह वाह, क्या पर्सनैलिटी, क्या करैक्टर, ओह माय गॉड, क्या करैक्टर है हमारे खुदा ने, हमारे मुझे। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। अच्छा, खास गल दसा, असी ते तुसी खुदा दे कोल किवें आए हैं? जी सही बता रहे, यीशु मसीह के वसीला। किसके वसीला से? अगर यीशु खुदा का बेटा है तो हम भी यीशु के जरिए खुदा के बेटे बन जाते हैं। ऐसे ही है, यानी कि अगर यीशु आसमान की बादशाह का वारिस है तो हम भी उस मिरास में हिस्सेदार। ऐसे ही हो गया है, शादी ने शादा बन गया। यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नाम की तब्दीली की बरकत खुदा ने अपने बेटे यीशु के लिए रखी तो आप सबके लिए भी रखी है। पता है आपको, आप सबके लिए भी ये बरकत रखी है। आप सबको भी खुदा चाहता है कि आप उसके वफादार हो, क्योंकि खुदा चाहता है कि आपको एक नया नाम, खुदा भी चाहता है कि आप ऐसा नाम पाए जो दुनिया में कोई दूसरी पर्सनैलिटी या कोई दूसरी हस्ती पा नहीं सकती। खुदा आपको ऐसा नाम देना चाहता है। कब देगा? जब आप और मैं खुदा के फरमाबरदार हो जाएंगे, जब हम वफादारी के साथ चलेंगे। अगर हम वफादार नहीं रहते तो हमारी लाइफ के अंदर सांप आ जाते हैं, दुख, तकलीफें, मुसीबतें हमारी जिंदगी। बनी इसराइल कौम वफादार नहीं, उनकी जिंदगियों के अंदर सांप आ गए। फिर मूसा को कहने लगे साधु बचा ले, मूसा साधु बचा ले। वफादार रहना बहुत जरूरी है। और अगर खुदा ने अपने बेटे यीशु को वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, तो आए खुदा के कलाम में से मुकाशा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा ने अपने बेटे को दिया, आपके लिए भी है। मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। और कलाम अक़दस में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से जो गालिब आए
में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। वाह वाह, नया नाम मेरे और आपके लिए फर्मा बरदारी का रिवॉर्ड, वफादारी का गिफ्ट न्यू में, वो नाम जो सिर्फ आपको पता होगा और आपके खुदावंद को पता होगा। खुदावंद आपके लिए और मेरे लिए वफादारी और फर्मा बरदारी का गिफ्ट होता है, ऐसा नाम जो सिर्फ आपको पता होगा और आपके खुदावंद को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वाह वाह वाह, नया नाम खुदावंद ने आपके लिए रखा है। अगर उसने अपने बेटे को दिया तो वो आपको भी, क्योंकि हम भी उसके बेटे हैं, हम भी खुदा के आसमानी बाप के बच्चे हैं और खुदावंद हमारे लिए भी नया नाम रखा है। तो ये हमारे फर्माबरदारी के असूलों में से पहला असूल, खुदा की फर्माबरदारी करना। किसकी फर्माबरदारी करना? खास बात ऐसा, भावें असी खुदा दे नाल वफा करिए या ना करिए, असी वफादार रहिए या ना रहिए, क्या खूबसूरत खुदा है ना, क्या डिफरेंट गॉड है, वो फिर भी वफादार रहता है। वाह, फिर भी वफादार। ओह माय गॉड, व्हाट अ डिफरेंट गॉड है। फर्क खुदा। सोच लो 2024 अगर फर्माबरदारी नहीं की थी, मौका है नया नाम लेने का, मौका है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का। और मैं आपको बताऊं, अगर हम खुदा का कलाम सुन लेते हैं तो बस सुन के तो फिर सुन हो जाने तो फिर खुदा भी सानू सुन नहीं करेगा। और अगर हम खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो खुदा यीशु मसीह कहता है कि मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी माँ वो है जो मेरी आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं, जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो है। अमल करना बहुत जरूरी है। असली ईमानदार, ईमान के दो बड़े हिस्से, कितने बड़े हिस्से ईमान के? दो। एक है सुनना, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और दूसरा है अमल करना। ईमान ले आएंगे, अमल नहीं करेंगे तो ईमान तो खाली है। यकूब 2 बाब और उसकी 26 आयत के अंदर लिखा है, जिस तरह बदन बगैर रूह के मुर्दा है वैसे ही ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। सुनी जाओगे, अमल नहीं करोगे तो ईमान मुर्दा होगा। कलाम आप तक पहुंच गया, आपने सुन लिया, अब आपका फर्ज है कि इस पर अमल करें। अगर नहीं करेंगे तो आदम की तरह अभी भी नाफरमानी ही करेंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम में से फर्माबरदारी के दूसरे असूल की तरफ। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 13वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चैप्टर 13 वर्स 17, कलाम अक़दस में लिखा है, अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूह के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। आमीन। फर्माबरदारी का दूसरा असूल है कि हम खुदा के खातमों की क्या करें? वफादारी करें, फर्माबरदारी करें। आजकल के दौर के अंदर मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूँ, बहुत सारी नौजवान बेटियों को देखो, पास्टरों की खातमों की खबरें निकालते रहते हैं। वो बैठ के बस पॉइंट आउट, शायद ये शैतान की काम है, शैतान ने बिठाया होता है। पादरी इतने गलती कर रहे हैं, फौरन सोशल मीडिया से वीडियो लगाए कि पादरी ने ऐसे क्यों कर दिया, इस पादरी ने ऐसे क्यों कर दिया। हमारा ये काम नहीं है, काम नहीं है हमारा ये। अगर हमारा ये काम होता तो बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद शाऊल को मारना चुका होता। वाकया बड़ा प्यारा है, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एक वक्त ऐसे था कि जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था, और खुदा ने फिर मामला उल्टा कर दिया। खुदा ने क्या कर दिया, अब शाऊल भाग गया दाऊद से, और वो एक खार में सो रहा था और दाऊद पहुंच गया और वो गया उस खार के अंदर, वो सो रहा था, उसने उसकी पोशाक काटी, पैरखना काटा कोने से और पैर चला गया पहाड़ पर, और उससे आवाज दी, शाऊल देख खुदावंद ने तुझे मेरे हाथ में
मैं तुझे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तू खुदा का मंसूर है। वो कितनी रिस्पेक्ट है। खुदा कहता है जो मेरे मंसूर को छूता है वो मेरी आंख की पुतली। रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। पास्टर पादरी की रिस्पेक्ट, खातों की इज्जत करना शुरू कर दे, क्योंकि वही है जो आपके लिए। मैं आपको बताऊं आने वाले दौर के अंदर आपको पादरी नहीं मिलेगी। आप तरसेंगे खातों से मिलने के लिए और खातों नहीं होंगे। आप तरसेंगे कलाम सुनने के लिए और कलाम नहीं होंगे। क्या करेंगे? अभी जब वो आपके पास है तो उनकी रिस्पेक्ट करते रहिए, उनकी खिदमत करते रहिए। एक खूबसूरत वाकया मुझे याद आ रहा है। एक बार ऐसे हुआ, पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब और उसकी 7वीं आयत से अगर हम पढ़े तो दिन का तकरीबन तीसरा पहर था और मुकद्दस अब्राहम जो है वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और वो देखते हैं दूर से 3 लोग उनको नजर आते हैं जो आ रहे थे। मुकद्दस अब्राहम फौरन दौड़ लगा, भागता हुआ गया और कलाम अक़दस में लिखा है कि पांव तक झुका। कहां तक? पांव तक झुका और फिर उनको अपने घर ले आया। उनके पांव धोए। क्या धोए? पांव। कभी किसी खादिम के पांव धोए? आप भी करते आए नहीं ना? बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा औखा काम है, बड़ा औखा काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ा स्वाद आता है। मैंने एक्सपीरियंस किया, इतना स्वाद आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आप ऐसी स्पिरिचुअल अनाउंटिंग से भर जाएंगे ना कि आप कहेंगे कि पादरी साहब रोज आओ मेरे काम, मैं रोज का लिखा आपको। पादरी साहब रोज तुसी मेरे घर आना, मैं रोज का। ये एक बार करके तो देखिए, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। वो गला नल शेर नहीं मारते हैं, जितनी देर शेर मारो ना, वो गला नल शैतान नहीं नाचता। प्रैक्टिकल करें उसके साथ, पकड़ ले उसको और खुदा के कलाम को गपशप ना समझे। मैंने पहले बताया था, मैंने कहा ये कोई स्टोरी बुक नहीं। याद है आप लोगों को मैंने कहा था कि ये कोई स्टोरी बुक नहीं है, ये कोई नॉवल बुक नहीं है जिसको पढ़ा और भूल गए, या ये कोई न्यूज़पेपर भी नहीं है। इट्स लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये जिंदा खुदा का कलाम है। और यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं कभी नहीं टलेगी, अब तक कायम रहेगी। तो कलाम के अंदर जो लिखा है वो मैं कहता होता हूं कि पत्थर से लकीर के ऊपर भी बढ़ के जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा। तो एक्सपेरिमेंट करिए। इस बंदे ने, मुकद्दस अब्राहम ने उनके पांव धोए और बरकत ली। फौरन एक सब कुछ था इसके पास, एक चीज नहीं थी। वो कौन सी थी? हाँ जी, औलाद जैसी नेमत नहीं थी। 99 ईयर ओल्ड थे जब ये 3 मेहमान आए थे, 99 साल, और उन्होंने कहा कि अगले ही बरस तेरे यहाँ इसी महीने में तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। बरकत, वफादारी। देखिए खातों की वफादारी खुदा बरकत देता है। खुदा आपकी लाइफ के अंदर वो काम करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो तब जब हम खुदा के खातों की वफादारी करते हैं, फर्माबरदारी करते हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए तो 18वें बाब के अंदर, तो आपको पता होगा कि अब्राहम जब खिदमत के लिए निकले थे, खुदा ने जब बुलाया था तो इनके साथ इनकी बीवी थी और इनका एक भतीजा था, उसका नाम लूत था, जो बाद में सदूम और मुरा शिफ्ट हो गए। और अब क्या हुआ कि उसको 5 बादशाह जो हैं उन्होंने सदूम और मुरा पे हमला किया है और वो लूत को और उसके खानदान को अगवा करके ले गए, असीर बना के ले गए। अब मुकद्दस अब्राहम को खबर मिली, इन्होंने अपने 300 जो इनके नौकर थे उनको साथ लिया और चले के बादशाह से जंग लड़े और खुदावंद ने फतह दे दी। और जब फतह दे दी, जब ये वापस आ रहे थे, बड़ी खास बात बताने लगे। जब क्या हो रहा था, ये वापस आ रहे थे तो उस वक्त 2 अहम और खास शख्सियत आई थी इनके इस्तकबाल के लिए। फतह हासिल करके वापस आए थे 2, एक तो सदूम और मुरा का बादशाह और दूसरे नंबर पे बड़ी खास हस्ती, उसका नाम है मुल्क सिदक सालम का बादशाह। ये खुदा का काहिन था। ये फौरन उतरे और ये उनसे मिले हैं और इन्होंने, मुकद्दस अब्राहम ने अपनी सब चीजों का 10वां हिस्सा उनको खुदा ताला के काहिन को दिया। अब वो काहिन कौन था? यीशु मसीह है। यस एग्जैक्टली, ही इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह है वो जिसकी उम्र का कोई हद नहीं है, ना उसके पैदा होने का कोई वाकया है, ना उसके मरने का कोई वाकया है, यहाँ तक के खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा है। अगर इब्रानियों के नाम पर रसूल का खत इसका 7वां बाब पढ़े, हमें पूरी डिटेल मिलेगी कि वो खुदा यीशु मसीह। और उसने खादिम की क्या की? रिस्पेक्ट, ऑनर दिया।
खुदा के खादिम को क्या दिया जी? ऑनर। इसलिए मुझ पर और आप पर खुदा का कलाम ये फर्ज आयद कर देता है कि हम खुदा के खादिम की क्या करेंगे? फरमाबरदारी करें, रिस्पेक्ट करें उनकी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला फरमाबरदारी के असूल का पहला पॉइंट कौन सा था? खुदा की, यस, खुदा की फरमाबरदारी करना। किसकी? खुदा की। नंबर 2, यस, खुदा के खातों की वफादारी और फरमाबरदारी करना। अब हम खुदा के कलाम में तीसरे हिस्से पर पहुंचे हैं। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब चैप्टर 6। ताकते नहीं गए? सवाल आ रहे हैं? पक्की गल नहीं, आवाज नहीं आ रही। कभी कभी ऐसे होता है कि हम सब कामों में बड़े खुश होते हैं, कलाम की बारी आती है, भाई साहब नींद आ जाती है, लेकिन मैं सरकार करता हूं कि ना असी सोवांगे ते ना असी सोन दवांगे। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6वां बाब और उसकी पहली 3 आयत हम खुदा के कलाम में से कलाम करते हैं। और कलाम अक़दस में लिखा है, आए फर्जंद खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत करना। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आमीन। तीसरा समझते गए सारे, सारे सियारे सारे समझ गए पेरेंट्स फरमाबरदारी करना। आज के नौजवान मेरे समेत ऐसे भी नौजवान हैं, हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम बिल्कुल उनको बॉदर नहीं करते, जो वो डिजर्व करते हैं हमें वो नहीं देते। कहना नहीं चाहिए लेकिन हम अपने पेरेंट्स को पढ़ जाते हैं। इट्स नॉट ट्रू। और अभी हमने खुदा उनके कलाम में से देखा है कि ये पहला हुक्म है। ये क्या है? पहला हुक्म नहीं, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है। ये पहला हुक्म है जिसके साथ क्या है, इसलिए इसको पहला हुक्म कहा जाता है कि इसके साथ वादा है, ब्लेसिंग के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स हो, बरकतें हो, अगर आप चाहते हैं कि आप जहां जाए वहां लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट शुरू कर दें। अपने पेरेंट्स को बहुत करें, उनको इज्जत देना शुरू कर दें, बहुत जरूरी है। हमारे खुदावंद हमारे मालिक ने ये किया, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये किया। मुझे कोई बताएगा मुकद्दस यूसुफ क्या जॉब काम किया करते थे? हाँ जी, कारपेंटर थे, इंग्लिश में या उर्दू में आपके तो पढ़ाई थी, ऐसी थी। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा जुआ उठाओ है, ओना की तो चेक लिया काम कहां से सीखा उन्होंने? यस एग्जैक्टली, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जिस्मानी वालिद से ये काम सीखा था। हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, हम उनके काम में हाथ नहीं उठाते। वो हमें अच्छा मार्केट तक जाना हो तो हमारे बच्चे 100 तरह की बातें हमें सुना कर जाते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? क्यों? हम अपने पेरेंट्स, आज एक बात याद रखिए, अगर आज हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कल तो हमारे बच्चे हमें भी वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हम देख सकते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा कहते हैं आप, ख्याल फेर भी मां दे से है, ख्याल फेर भी मां दे से। और कह रहे हैं देख तेरा बेटा, और अपने शागिर्द को कह रहे हैं देख तेरी मां। अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना शुरू कर, इज्जत देना शुरू कर। अगर नहीं देते 2023 में 24 में नहीं दी तो 2025 में देना शुरू कर दे। आप देखें खुदा कैसे आपके रास्ते खोलेगा, बैरियर से खुदा ब्रेक करेगा तब जब हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है? गुड। गला ना करो। किसको रिस्पेक्ट देनी है? माँ बाप रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी बहुत जरूरी है।
और अगर हम चाहते हैं कि साड़ी उम्र बढ़ जाए, अगर असं चाहते हैं बीमारियां तो बच जाइए, डिप्रेशन ब्लड प्रेशर तो बच जाइए, तो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने बाप को अपनी माँ को मारते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। क्या हाल होगा उनका? अगर हम अपने जिस्मानी माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो आसमानी माँ बाप की किधर से इज्जत करेंगे? खुदा चाहता है कि हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। पहला पॉइंट कौन सा था जी? वेरी गुड। दूसरा ठीक हो गया। और तीसरा पॉइंट कौन सा? माँ बाप की माँ बाप की फरमाबरदारी। अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। हम 5 पॉइंट आप तक पहुंचाएंगे। 4 पॉइंट हम खुदा की कलाम में से देखेंगे। चौथा पॉइंट और मलाकी नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 13 से 16 आयतें हम खुदा के कलाम में से प्लान करेंगे। मलाकी नबी का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी 13 से 16 वर्ष तक जरा जाग जाए। बड़ी खास बात आ गई है, बड़ी खास। लिखा है, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हड्डियों को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगर चाहे वो तेरी रफीक और मनकोहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरहा मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ। आमीन आमीन। बड़ा खास हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए, मुस्लिमों के लिए ये बड़ा खास है, अहम, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज हम देखें तो हर 10 शादीशुदा जोड़ों के अंदर 5 कामयाब हो गए। 5 के घरों के अंदर लड़ाइयां ही खत्म होती हैं। बीवी ने थे मुंह बना के बैठा है, शोर थे मुंह बना के बैठा है, यही चलता होगा। खुदा चाहता है कि बीवी जो है वो अपने शोहर की वफादार और फरमाबरदार हो जाए, और शोहर जो है वो अपनी बीवी का वफादार और फरमाबरदार हो जाए। आज आप सोचें, हमारे घरों के अंदर क्यों पैसे की किल्लत है? क्यों हमारे घरों के अंदर बेबरकती है? क्यों हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे जो है वो लड़ाइयां करते रहते हैं? क्यों ये सब कुछ क्यों है? What is the reason? सबब क्या है? सबब ये है कि हम मियां बीवी ही एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है, फरमाबरदार नहीं। अगर आज नौजवान जोड़ा कहीं जाता होगा मॉल में शॉपिंग करने या कहीं, मैंने ये बड़ा नोट किया, शायद ये इंसानी नेचर है या फितरत हम कह सकते हैं ऐसे, तो वो दोनों मियां बीवी जा रहे होंगे तो शोहर की निगाह कहीं हो रही होगी, नजर कहीं और निशाना कहीं। खुदावंद ये नहीं कहता ना, नो। खुदावंद चाहता है कि जिस तरह हम उसके वफादार हैं उसी तरह हम अपनी बीवी के साथ, जिस तरह शोहर बीवी का साथ है तो शोहर का साथ होना चाहिए। हाँ जी, उसी, यस एग्जैक्टली उसी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर, आपके खानदानों के अंदर बरकतें, बीमारियां, कमजोरियां जाती रहें, तो उसके लिए आपको बीवियों को चाहिए कि वो अपने शोहरों के वफादार हो जाए, शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवियों के वफादार हो जाए। बहुत जरूरी है, समझ जाए इस बात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यकूब
अगर हम पतरस का खत देखें, उसका 3 बाब, पहला पतरस 3रा बाब, बड़ी 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 प्यारी बातें हैं वहां। और यहां पर खुदावंद के कलाम में आए वीडियो पहली आयत से, तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे रहो। लेकिन हमारे घरों के अंदर ये बात नहीं है। बीवी चाहती है कि शोर ताबे है, शोर चाहता है कि बीवी ताबे रहे। वो दोनों के बीच ऐ कश्मकश चलती होगी सारी जिंदगी। बच्चों के ब्याह भी हो जाते हैं, फिर भी यही कश्मकश चलती होगी है, ये चलती होगी है। नहीं नहीं, यू आर इक्वल इन क्राइस्ट। मसीह में खुदावंद ने तुम दोनों को एक जैसा दर्जा दिया। ना तुम उससे आगे जा सकते हो, ना वो तुमसे आगे जा सकते। तुम दोनों एक ही हो, एक ही हो, ठीक है। इसीलिए तो बड़ी प्यारी बात आदम ने बड़ी खूबसूरत बात की। जब उसने पहली बार औरत को देखा, एक तो वो खुशी से भर गया, इंतहाई नहीं थी उसकी खुशी की, और उसके मुंह से निकला कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से एक ही हो। और यहां पर हमारे घरों के अंदर फर्क काम होते हैं, फर्क काम। और अगर हम शोरों के लिए देखें तो लिखा है उसकी 7वीं आयत में आई इसी बात की, पहला पतरस 3 बाब 7 आयत, आए शोहरों तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक जब जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं समझ जाए। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के वफादार हैं, दुआओं कबूल नहीं होती, दुआएं रुक जाती हैं। और शोहर के लिए लाजिम है, मेरे लिए मेरी वाइफ जो है वो शीशे से बढ़ के है, शीशा नाजुक होता है, तो मेरी मिसेस जो है वो मेरे लिए शीशे से बढ़ के नाजुक है। शोहर के लिए लाजिम है कि वो अपनी बीवी को नाजुक, शीशे से भी ज्यादा नाजुक रखे। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर शोहर जो है वो आते हैं और फिगर की फैक्ट्री में मर जाते हैं, नशा करके आ जाते हैं। फिर वो हम अपने ये पड़ोस जो हमारे हैं कौम है, इनको देखते हैं मुस्लिम्स को, फिर जैसा भैया ये रखते हैं, हम भी फिर वैसे ही बन के आ जाते हैं। नहीं, हमने मसीह की हमशक्ल बनना है, हमने इनकी हमशक्ल नहीं बनना। किसकी हमशक्ल बनना है? मसीह यीशु की हमशक्ल बनना है, इनकी हमशक्ल नहीं बनना। खुदा चाहता है कि शोहर और बीवी के अंदर दोनों एक दूसरे के वफादार और फरमाबरदार मुकम्मल तौर पर पूरे आज के दौर में मैं आपको बताऊं कि हमारे मसीही नौजवान खिदमत की तरफ क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी बीवियां सबसे बड़ी रुकावट होती है, बढ़ने नहीं देती उनको। वो बाहर चले जाते हैं तो पीछे लेट आ जाते हैं, खिदमत करते हुए समटाइम बड़ा टाइम लग जाता है, मुझे खुद बड़ा टाइम लग जाता है। समटाइम मेरी मिसेस कहती है आप तो आज लंबे चले गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, खिदमत के लिए कभी अपने हस्बैंड को ना रोकें। शोहर खिदमत के लिए कभी अपनी वाइफ को ना रोके। आप खुदा के काम करने में रुकावट पैदा कर देते हैं, और खुदा के काम में रुकावट कौन पैदा करता है? हाँ जी, शैतान। मैं तो क्या कहता है, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को जरूर अपने तक सिर्फ नहीं रखना, आपने इसको दूसरों तक लेके जाए। आज के दौर के अंदर हमारे मसीही खानदानों में नौजवान जोड़ों के अंदर फर्क हैं, पता चल जाता है वो फलाने की नू जड़ी हो, फलाने की मरते ना पास। हमने तो मजाक बना के रख दिया। क्यों? क्योंकि हम इस खिलाफ पर बात ही नहीं करते, चर्चिस के अंदर सिखाते ही नहीं है, चर्चिस के अंदर इस बारे में कलाम ही नहीं सुनाते। आज आप तक पहुंच गया है कि किस किस को समझ आई है इस मेरे पॉइंट की? सारे को आ गई है। अगर समझ आ गया है तो अमल करना भी आपका फर्ज हो गया। साढ़े तो रोजे फर्ज नहीं है, पता था इन्होंने है जी रोजे फर्ज, साढ़े तो रोजे फर्ज
साढ़े ते एक ही चीज फर्ज है, खुदा दे कलाम ते अमल करना, इनू फॉलो करना, इनू ओबे करना। ऐ साढ़े ते फर्ज, कुछ फर्ज नहीं, ऐ फर्ज है। और इसका इस कलाम के अंदर में से फर्माबरदारी का चौथा असूल अभी हमने आप तक पहुंचाया। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, वफादार होंगे, तो उनके बच्चे भी उनके वफादार होंगे, उनके बच्चे भी उनके फर्माबरदार होंगे। आज हमारे बच्चे गालियां लड़ाई झगड़े कहां से सीखते हैं? घरों से सीख के आते हैं। दे रिप्रेजेंट देयर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, गालियां देते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि शोहर जो है वो बीवी का फर्माबरदार हो जाए और बीवी जो है वो शोहर की। आखिरी पॉइंट शॉर्ट टाइम में बस 2-3 मिनट लूंगा। आखिरी पॉइंट बड़ा खास है, 4 सुनाने थे मैंने, लेकिन मैंने जब इस चर्च को देखा तो फिर दिल में आया कि नहीं 5 पूरे सुना देंगे। वैसे फर्माबरदारी के 7 असूल है, तो अगर ये सुनाते रहेंगे तो मैं तो 2-2 2.5 घंटे में बोलना रहा। असी तो फिर थकते नहीं थे, असी थकन भी नहीं देते। ठीक है, तो चलते हैं। फर्माबरदारी के 4 असूल आपने सीखे हैं। पहला असूल कौन सा? खुदा की फर्माबरदारी। नंबर 2, खुदा के खातों की। नंबर 3, माँ बाप की। नंबर 4, तुसी भी बोलो, शाबाश, तुसी भी बोलो। आपने नहीं बोलना, इनकी बारी है। पहला फर्माबरदारी का पहला असूल खुदा की फर्माबरदारी। तो मेरा पुत्र है, तुम बोलते हो सारा। नंबर 2, खुदा के खातों की वफादारी करना। नंबर 3, माँ बाप की फर्माबरदारी करना। नंबर 4, मियाँ बीवी आपस में फर्माबरदार होएगा ना जितना तेरा ब्याह है। आए खुदा के कलाम में से 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं और खुदा के कलाम में से देखेंगे अमाल की किताब और उसका अमाल और उसका तीसरा बाब, सॉरी चैप्टर 2, अमाल और उसका दूसरा बाब। और उसकी वर्ष नंबर 42 से 47 तक बाप की आखिर तक पढ़ेगी। बड़ी खास है, ये भी आपने बड़े गौर से सुनना है। ठीक है, बड़े गौर से। आखिरी पॉइंट है और कलाम अक़दस में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और ताकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल है, और हर शख्स पर खौफ था, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल और असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदा हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन आमीन। मैं नहीं समझ आएगी जी, तो मैं दस्ता करता हूँ, समझ आएगी कि मैं किस पॉइंट की तरफ आया। आपको घरों के अंदर, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हूँ तो उसकी रीजन क्या है? लाइट। ये लाइट कैसे जलती है? हाँ जी, सही बता रहे हैं, शाबाश। ऐसे घर च बिल भी आते हो हैं। हम तो अपना बोलो कि इतने फर्माबरदार है ना, हम 3 दिन पहले बिल जमा करा देते हैं। वाह वाह वाह, कितने फर्माबरदार आ। ते उंज असीं पादरी के सामने चलीए, पादरी साहब साडे ठिकाने दे ला नहीं ठीक है, वो बस करते हैं। कदों तक तुसी इंज कहते रहो कि घर दे ला ठीक नहीं, घर दे ला ठीक नहीं। गैस के बिल लोग भाई ना फौरन जमा कराते हैं, फौरन से पहले हैं। बच्चों की फीसें फौरन, ये क्रिसमस आया, हमने 100 कपड़ा अपने बच्चों को लेके दिया होगा, मेनू ले लो कलरफुल। रात को मैं गया तो पास्टर्स एक मीटिंग थी वाकेंड में, तो
जब मैं वहां गया तो वो पादरी साहब ने 4 बजे मुझे बताया, मैं इधर ही था, पिंडी में था, तो उन्होंने बुलाया, मैं 4 बजे चला गया। तो अभी वो कॉन्फ्रेंस अच्छा शुरू नहीं, मैं बड़े टाइम पे पहुंच गया। तो वो पादरी साहब ने जब ऐसे पीछे देखा, वो भी लिविंग ब्रांच चर्च था, पास्टर तारिक इमानुएल साहब हैं, उनके चर्च में कॉन्फ्रेंस थी। और जब मैं इंटर हुआ तो वो पादरी साहब जिन्होंने मुझे कॉल की, तो फिर वो कहते हैं आप तो पास्टर साहब इतों आए जे तुसी, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप बड़ी फास्ट हैं। तो मैं उन्हें पीछे से कह रहा था, मैंने कहा जी आपने बुलाया तो फिर आना पड़ा। तो फौरन उन्होंने बुलाया कि आगे आए, पिक्चर खिंचवाए, और पिक्चर खींचने के बाद आप पादरी साहब बड़े रंगीन बन गए। मैंने कहा यीशु चाहता है कि हम रंगीन हैं, खुदा चाहता है साड़ी जिंदगी के विच रंग रहे की रहे, तो खुदा चाहता है जरा तुहाडा चर्च है, चर्च दे विच भी रंग रहे, चर्च विच भी की रहे। ऐ हुण समझ जाओगे तुसीं कलीसिया के वफादार और फरमाबरदार रहना। आपने खुदावन के कलाम में से देखा वो क्या कर रहे थे, अपनी चीजें बेच रहे थे, किसको दे रहे थे, रसूलों को लाकर दे रहे थे, चर्च में लेकर आ रहे थे, कलीसिया के अंदर लेके आ रहे थे। असी उर्दू च कहने हैं कलीसिया, इंग्लिश में चर्च देखते हैं, इंग्लिश में वर्ड जो है ये है चर्च, ठीक है। मुझे किसी ने कहा पादरी साहब साडे चर्च के लोग ही इन्ने माड़े ने, सारे बस गरीब जे ने। तो मैं क्या जी गल सुनो, कहते ने जी, मैं क्या बिजली लगी है उन्होंने घर, कहते ने जी लगी है, गैस भी लगी है, हाँ जी लगी है, बच्चे पढ़ रहे नहीं, हाँ जी पढ़ रहे, फीसा देते नहीं, हाँ जी देते। मैं क्या कोई गरीब नहीं, कोई गरीब वो बंदा होता है जिसके पास खाने को भी ना हो, मैं उसको गरीब कहता हूँ, ठीक है। और आपको खास बात बताता हूँ, आप आज के बाद आपने अपने आप को कभी बेचारा नहीं समझना, पता क्यों? क्योंकि पतरस अपने खत के अंदर कहता है कि तुम एक मुकद्दस कौम हो, शाही काहिन हो, रॉयल फैमिली से हैं हम। कहां से हम? रॉयल फैमिली से, बादशाहों की फैमिली से। और ऐसे बादशाह नहीं जो खत्म हो जाते हैं, बल्कि ऐसे बादशाह की फैमिली से है जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहता और सल्तनत करता, ऐसा बादशाह रॉयल फैमिली। ओह माय गॉड, ऐसा बादशाह। और मजे की गल, और साडे महल की जमीन पे कोई नहीं, साडे महल भी, क्योंकि साडे बादशाह का महल जमीन पे नहीं है, साडे बादशाह का महल भी आसमान पे थे, साडे महल भी। और यहाँ मैंने नहीं कहा था कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार है, तो अगर जगह वो तैयार कर रहा है तो जमीन पर जो उसका घर है वो किसने तैयार कर रहा है? और सिर्फ पादरी आकाश साहब, सिर्फ ताला काम नहीं, इना कलीसिया का भी है काम है कि ये आपकी हेल्प करें, पास्टर की हेल्प करें, मदद करें हर काम में। पादरी ताले बगैर नहीं कुछ भी, नो, जब तक आप उनके साथ नहीं। खुदा ने आपको इसीलिए इस चर्च के अंदर भेजा ताकि आप पादरी साहब को सपोर्ट करें, ताकि आप इनके साथ खड़े हो। खुदा चाहता है, इसीलिए तो खुदा मैं तो की आज तक कलाम मेरे लिए खुदा ने देखे कल देखे, सारी रात में सोया नहीं। मैं बेगम आपको क्या कह रहा था सुबह जब उठाऊं कि मुझे नींद नहीं आई, मेरे माइंड में सारी रात गुलाम घूमता रहा और कभी पासा इधर ते कभी पासा इधर। सच्ची कह रहे हैं, खुदा सोने नहीं देता ना। अभी हमने असूल पढ़ा है, दूसरा असूल था खातों की, और जो हमारा पढ़ा था वहां पर लिखा था वो तुम्हारी रूहों के लिए उनकी तरह जागते हैं, जागते हैं। खुदा उनको सोने देना ना, बिल्कुल सोने नहीं देना। आपको नहीं पता कि खुदा के खादम आपकी दुआ के लिए, कलाम सुनाने के लिए कितने बेदार रहते हैं। स्पिरिचुअली नहीं, वो फिजिकली भी बेदार रहते हैं, उन्हें नींद नहीं पहनी। समझ जाए, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कलीसिया के साथ वफादार हो जाए। वादा वालों के फर्माबरदार है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम स्वीकार करोगे फर्क बहुत अच्छा है। स्कूल के फर्माबरदार है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चर्च के भी, चर्च ने पहला ऐसा बात है, क्योंकि इस चर्च को यीशु ने अपने लहू से बनाया, इस चर्च को यीशु ने अपने लहू से बनाया, बड़ा कीमती है। चर्च की बड़ी वैल्यू है, ऐसा दुनिया से ही पता चल रहा ना, जो उत्ते जाओगे ना फिर पता चलेगा सब कितनी अहमियत है इस चर्च की, कितनी अहमियत है इस चर्च की। खुदा चाहता है कि हम क्या करें, चर्च की
वफादार रहे, फर्माबरदार रहे, खुदा के खादमों के साथ खड़े हो जाए कलीसिया को कायम करने के लिए, कलीसिया को फैलाने के लिए, खुदा की बादशाह की वसत को फैलाने के लिए खड़े हो जाए। तो फर्माबरदारी के 5 असूल आज हमने आप तक पहुंचा दिए। पहला असूल बताएंगे, वेरी गुड, खुदा की, तुम बोलो खुदा की वफादारी। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हाँ जी, नंबर 5, कलीसिया की वफादारी। नंबर 6 भी आपको ऐसे बता देता हूँ कि नंबर 6 जो है, जिस्म की रोह से जो हमारे मालिक है। क्या है जिस्म की रोह से? जो हमारे बॉसेस हैं, जहाँ हम जॉब्स करते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, जॉब्स करते हैं, वहाँ पे हम वफादार हैं, उनके फर्माबरदार और उनके वफादार हैं। और नंबर 7 जो है वो है आला हुकूमतों के ताबे। किसके ताबे हैं जी? आला हुकूमतों के वफादारी करते हैं। तो कितने असूल सिखा दिए हमने? 7 किस चीज का आदत है? हाँ जी, काबिलियत, फर्माबरदारी भी काबिलियत पे आके पूरी होती है जब खुदावंद के हुजूर में वफादार रहते हैं, सारी चीजों में वफादार रहते हैं, और तब खुदावंद हमें कामिल बना देता है। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों में दो 3 दिन पहले, बल्कि अभी ये सीजन क्रिसमस का ही है, तो खास जिक्र होता है, खास पर्सनैलिटी का जिक्र होता है मुकद्दस मरी में, खास पर्सनैलिटी, ब्लेस्ड पर्सनैलिटी। मैं आखिरी मिसाल आपको दूंगा, और जिस मुसीबत से या जिस परेशानी से वो गुजरी थी, शायद आज उसको कोई बर्दाश्त ना कर सके। ठीक है, जब फरिश्ता आया और उसने कहा कि देख तेरा और तू उसका नाम, वो कहती है हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे होगा, मैं तो मर्द हूं। ओह वाओ, मैं तो मर्द हूं। मंगनी कितने ना वैसे यूसुफ, कितनी वफादारी है ना, अभी तो शादी भी नहीं हुई और फिर भी कितनी वफादारी है। और फिर खुदा के साथ जो फर्माबरदारी है उसकी तो मिसाल ही नहीं है। कहती है मेरे लिए तेरे कोल के आज क्लास सुन लिया और खुदावंद तू सारे खुद कहना कि खुदावंद मेरे लिए तेरे कोल नहीं, मेरी जिंदगी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। आया हम सब अपने कर्मों पर खड़े कुछ देर के लिए। हालेलुया, गौर करें 2024 के अंदर अगर हमने अपने खुदावंद, अपने खुदा की वफादारी नहीं की, दिल से उसको नहीं जाना है, तो अब 2025 नया साल 365 और दिन खुदा देने वाला है। और खुदा जब नया साल नया दिन देता है तो उसके पीछे खुदा खास मकसद, खास रोया, विजन खुदा साथ देता है। समझ जाओ कि 2025 की तारीख विजन, पहला कि खुदा ने फर्माबरदारी शुरू। अगर 2024 में आपने खुदा के खादमीन को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिजर्व करते हैं, तो 2025 आ गया है और खुदा कह रहा है कि कम एंड रिसीव योर ब्लेसिंग, और दे वफादारी, दे फर्माबरदारी। अगर 2024 में जितने यहाँ पर नौजवान बेटे बेटियां हैं, अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ आप फर्माबरदार देंगे, वफादार देंगे, तो आज खुदा कह रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की वफादारी शुरू करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके लोग तरक्की पाएं, उसके लोग उम्र की दराजी पाएं, उसके लोग उन मुल्कों, उन शहरों के अंदर बरकत पाएं जहां पर खुदा ने उनको रखा है। ओ यस लॉर्ड। और अगर मियां बीवी एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है, 25 आ जाएंगे कि वफादारी शुरू कर, बहुत जरूरी है। ओ यस, वफादारी शुरू कर। और अगर हम चर्च के वफादार नहीं रहे, हमने चर्च की खिदमत नहीं की, हम चर्च के साथ लॉयल नहीं थे, 2025 लॉयल के लिए है आपके लिए। खुदा चाहता है कि आप कलीसिया के वफादार हो जाए। आए कुछ देर के लिए अपना आप उसको देना शुरू करें, कुछ देर के लिए खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरा वफादार रहना चाहता हूँ, मैं तेरा फर्माबरदार रहना चाहता हूँ।
वफादारी को मांगते हैं। खुदावंद कलीसिया के लिए वफादारी मांगता हूं, मेरे अंदर कलीसिया के लिए वफादारी को भर दे यीशु के नाम से। सेंटे ब्रेके में भेजे सेंटो आई सब दुआ करना शुरू करें, उससे कहना शुरू करें, जरा बुलंद आवाज में पुकारें, उसको कहें कि खुदावंद हम तेरे वफादार रहना चाहते हैं, खुदावंद हम तेरे फरमाबरदार रहना चाहते हैं। खुदावंद तू गाइड कर हमें फरमाबरदारी के असूलों पर कायम रहना सिखा दे। ओ लहरे से रिकी भी मेरी सिखो, ओ रिकी भी मेरी सिखो, ओ रिकी भी मेरी सिखो, ओ यस लॉर्ड। कितने गहरे तेरे निशान मेरे को वादे, कितने